हेलो दोस्तों, आज पंखे का कनेक्शन कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो उस कनेक्शन के लिए हमें 2 कैपेसिटर और एक बेड स्विच का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कनेक्शन वहाँ पे करना है जहाँ की मान के चलिए रात में 100 या 150 वोल्टेज हो जाता है और दिन में फिर 200 या 230 वोल्ट ऐसे सही हो जाता है वोल्टेज। अगर आपके यहाँ प्रॉपर 220 वोल्ट या 200 वोल्ट से प्लस में वोल्टेज रहता है तो वहाँ के लिए ये कनेक्शन नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कनेक्शन करना कैसे है। तो पहले बेड स्विच को खोल लेंगे। जब आप बेड स्विच को खोल लेंगे तो देखिए उसके अंदर ये 2 पॉइंट मिलेगा। तो ये कनेक्शन जानने से पहले हम अपना फ़ैन का कनेक्शन कैसा होगा उसको समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे फ़ैन का कनेक्शन इस तरह से होगा, जैसे कि रेड वायर और ब्लैक वायर, इधर वाला जो दोनों वायर देख रहे हैं ये सप्लाई का है, ये आपका बोर्ड से आता है। उसके बाद इधर जो है ये येलो वायर, वाइट वायर और रेड वायर ये पंखे का है। तो आपको क्या करना है कि येलो वाला वायर और ये सप्लाई वाला 2 वायर रेड और ब्लैक, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। ये 2 जो कैपेसिटर का कनेक्शन है इस दोनों वायर में, रेड और वाइट में, इसको यहाँ से खोल लेना है। लेकिन यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो सप्लाई वाला वायर है, जैसे कि रेड वाले के सामने ये रेड वाला जुड़ा है, तो आपके फ़ैन में ज़रूरी नहीं है कि यही सेम कलर होगा, आपके वायर में कोई सा भी कलर हो सकता है। येलो वाले वायर को तो जहाँ कसा हुआ है वो खोलेंगे नहीं, सिर्फ खोलना है आपको तो ये 2 वायर। ये मान के चलिए कि बीच वाला ऊपर कस लेते हैं और ऊपर वाला बीच में, तो आपका फ़ैन उल्टा घूमने लगेगा। तो फिर से इसी को आपको चेंज कर लेना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो फ़ैन आपका सही घूमने लगेगा। तो ये कनेक्शन ऐसे करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। तो आपके फ़ैन में अगर 2.5 का कैपेसिटर लगा है तो एक और 2.5 का कैपेसिटर लेंगे। अगर आपके फ़ैन में 3.15 का लगा हुआ है तो एक और 3.15 का कैपेसिटर लेंगे। तो 2 कैपेसिटर हो गया। दोनों कैपेसिटर का कोई सा भी एक वायर को आपस में जोड़ लेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद क्या करना है कि ये जो बीच से निकालेंगे उस वाले वायर पे ये दोनों जो कैपेसिटर का वायर जोड़े हैं उसको आपस में जोड़ देंगे, देखिए इस तरह से। अब ये ऊपर वाला जो वायर निकालेंगे, जैसे ये रेड वाला है, उसमें ये कैपेसिटर का एक वायर को जोड़ देंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, इस वायर में फिर एक वायर जोड़ेंगे और उसको यहाँ सीधा बेड स्विच में लाएंगे। अब ये कैपेसिटर का जो एक बचा हुआ वायर है इसको बेड स्विच के ये खाली वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो दोनों वायर है, इस वायर की लंबाई आप ज़रूरत के अनुसार लगाएंगे, जितनी कि आपके पंखा से नीचे तक बेड स्विच जो है ये नीचे तक आ सके, जहाँ से आपको ऑपरेट करना है इस स्विच को। तो ये लंबाई आप अपने ज़रूरत के अनुसार लगा लेंगे। अब इतना कनेक्शन करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ बीच में कस लेंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ ऊपर वाले में कस लेंगे। अब हमारा टोटल कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये कैसे काम करेगा अब ये समझाता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी टाइम आपके घर में वोल्टेज कम हो गया, 100 वोल्टेज हो गया, तो उस समय क्या होगा कि आपका पंखा जो है वो स्लो चलने लगेगा। तो हम समझते हैं वोल्टेज कम हो गया, स्पीड चलने लगता है, तो वोल्टेज सही रहता है तो स्पीड चलता है, कम हो जाता है तो स्लो चलने लगता है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि जैसे स्लो चलने लगे तो ये स्विच को आप ऑन कर देंगे, तो क्या होगा कि पंखा स्पीड बढ़ जाएगा। और जैसे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाए तो उस समय इसको ऑफ़ कर देना है। तो ये काम कैसे कर रहा है वो देखिए कि जैसे इस स्विच को जब ऑफ़ रखेंगे तो ये सिर्फ एक कंडेंसर ये वाला काम करेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ से सिर्फ ये कनेक्ट है, यहीं से ये न्यूट्रल कनेक्ट है और यहाँ ये स्टार्टिंग वाला ये कैपेसिटर में कनेक्ट है। तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ये स्विच ऑन कर रहे हैं ये यहाँ से आके और ये दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट कर ले रहा है। जैसे कि एक वायर ये तो कनेक्ट ही है, अब ये जैसे ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर भी कनेक्ट हो जाएगा। 2 कैपेसिटर खुद कनेक्ट होने से क्या होता है कि कैपेसिटर का MFD बढ़ जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। MFD बढ़ने के कारण फ़ैन का स्पीड बढ़ जा रहा है। तो ऐसे करके ये काम कर रहा है। पंखे का कैलकुलेशन भी होता है कि कितने वोल्टेज पे कितने का कैपेसिटर लगाना चाहिए, वो वीडियो चैनल पे है, वो एंड स्क्रीन में दे दूँगा। तो वही वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग के समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा।